दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर एक अनजाना डर बैठा रहता है? कोई साफ वजह नहीं, फिर भी दिल धड़कता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का डर, कभी ये घबराहट कि अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। हम मुस्कुराते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी लगातार चलती रहती है। और सबसे अजीब बात यह है कि हम इसे सामान्य मान लेते हैं। हम कहते हैं सबको टेंशन होती है, डर तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या डर और चिंता हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, या फिर हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता? भगवान गौतम बुद्धा ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर मन डर से भरा है तो जीवन भी डर जैसा हो जाएगा। अगर मन शांत है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, भीतर शांति बनी रहती है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है, और उस परिवर्तन की जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। लेकिन उससे पहले, यदि आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल द ड्रीम कैटलिस्ट को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी लगातार प्रेरणा मिलती रहे। एक व्यापारी की बेचैनी। प्राचीन भारत में एक नगर था। वहां एक धनी व्यापारी रहता था। नाम था सोमिल। धन, प्रतिष्ठा, परिवार, सब कुछ था उसके पास। लोग उसे सफल मानते थे, लेकिन रात को जब वो अकेला होता तो उसका मन भय से भर जाता। अगर व्यापार डूब गया तो? अगर बीमारी आ गई तो? अगर मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया तो? अगर मैं सब कुछ खो बैठा तो? वो सो नहीं पाता, रात भर करवटें बदलता रहता, दिन में चिड़चिड़ा रहता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। डॉक्टरों ने कहा, शरीर ठीक है पर मन थका हुआ है। एक दिन उसे पता चला कि बुद्ध पास के विहार में ठहरे हैं। लोग कहते थे कि उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। सोमिल ने सोचा, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वही कर सकते हैं। बुद्ध से पहला प्रश्न। वो विहार पहुंचा। वहां पेड़ों के नीचे शांति थी। भिक्षु ध्यान में बैठे थे और बीच में बुद्ध शांत मुद्रा में विराजमान थे। सोमिल ने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं डरा हुआ हूं। भविष्य का डर, हानि का डर, मृत्यु का डर। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों इतना अस्थिर हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, जब तुम नदी के किनारे खड़े होते हो, क्या तुम हर लहर को रोकने की कोशिश करते हो? सोमिल बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, फिर तुम अपने मन की लहरों को क्यों रोकना चाहते हो? डर की जड़। सोमिल ने पूछा, क्या डर गलत है? बुद्ध बोले, डर स्वयं गलत नहीं है। डर तो एक संकेत है, लेकिन जब तुम उसे पकड़ लेते हो, उसे अपना बना लेते हो, तभी वो तुम्हें जकड़ लेता है। तुम्हारा डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। भविष्य अभी आया ही नहीं, लेकिन तुम उसे अपने मन में सच बना लेते हो। सोमिल चुप हो गया। पहला अभ्यास, वर्तमान में लौटो। बुद्ध ने कहा, आज रात जब तुम घर जाओ तो एक काम करना, सिर्फ अपनी सांस को देखना। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इतना ही। जब मन भविष्य की ओर भागे, उसे धीरे से वापस सांस पर ले आना। सोमिल ने पूछा, क्या इससे मेरा डर खत्म हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, डर खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम उसे देख पाओगे, और जिसे तुम देख लेते हो उससे मुक्त हो सकते हो। संघर्ष की शुरुआत। पहली रात सोमिल बैठा, आंखें बंद की, सांस पर ध्यान दिया। कुछ क्षण शांति रही, फिर विचार आने लगे। अगर कल घाटा हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा सम्मान करना छोड़ दे तो? उसने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़क रहा है। वो उठने ही वाला था। फिर उसे बुद्ध की बात याद आई, भागना मत। देखो, वो बैठा रहा। उसने अपने मन से कहा, ये डर है, ये कल्पना है, ये अभी सच नहीं है। धीरे धीरे उसकी सांस स्थिर होने लगी। दूसरा मिलन। कुछ दिनों बाद
वह फिर बुद्ध के पास गया। भगवन, मैं अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन डर अभी भी आता है। बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि बादल आकाश को छूते हैं? सोमिल बोला, नहीं, आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता। वैसे ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप विचारों से प्रभावित नहीं होता। तुम डर नहीं हो, तुम वो हो जो डर को देख सकता है। 4 गहरे डर। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के भीतर 4 बड़े डर होते हैं। अस्वीकार का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, अकेलेपन का डर, मृत्यु का डर। इन सब की जड़ एक ही है, मैं की पकड़। तुम सोचते हो, मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, मेरा जीवन। जब मेरा मजबूत होता है तो खोने का डर भी मजबूत हो जाता है। तीसरा अभ्यास, अनित्य को देखो। बुद्ध ने उसे एक पत्ता उठाने को कहा। देखो, ये पत्ता हरा है, कुछ समय बाद पीला होगा, फिर गिर जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है, जो बदलना है वो बदलेगा, तुम उसे रोक नहीं सकते। डर इसलिए है क्योंकि तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। परिवर्तन। महीनों बीत गए। सोमिल नियमित ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। जब घाटा होता वो घबराता नहीं, जब लाभ होता वो उछलता नहीं। उसके भीतर एक स्थिरता आने लगी। लोगों ने पूछा, तुम बदल गए हो, रहस्य क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने डर से भागना छोड़ दिया है। अंतिम शिक्षा। एक दिन वो बुद्ध से मिलने गया और बोला, भगवन, अब भी कभी कभी डर आता है, लेकिन अब वो मुझे तोड़ नहीं पाता। बुद्ध बोले, यही मुक्ति है। डर का न होना मुक्ति नहीं है, डर के बीच भी शांत रहना मुक्ति है। अंतिम क्षण की सीख। समय बीतता गया। जब बुद्ध अपने अंतिम दिनों में थे, उनके प्रिय शिष्य आनंद व्याकुल थे। उन्होंने पूछा, भगवन, आपके बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब दीपोभव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। ये शब्द केवल आनंद के लिए नहीं थे, ये हम सब के लिए थे। निष्कर्ष, डर बाहर नहीं है, वो हमारे मन की कहानी है। चिंता भविष्य की कल्पना है, घबराहट उस कल्पना पर विश्वास है। जब हम रुकते हैं, सांस पर लौटते हैं, विचारों को देखते हैं, तभी धीरे धीरे जंजीरें टूटने लगती हैं। जीवन वही रहता है, पर हमारा अनुभव बदल जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, तो वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, एक वरदान बन जाता है। दोस्तों, अगर आप सच में डर और चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो आज से ही 10 मिनट अपने लिए निकालिए। शांत बैठिए, सांस देखिए और अपने भीतर के दीपक को जलाइए, क्योंकि अंत में कोई और हमें बचाने नहीं आएगा, हमें स्वयं जागना होगा। धन्यवाद।